जब एक क्रिकेट मैच चलता है तो उसमें खिलाड़ी अपने लक्ष्य को निशाना बनाता है और एक तरफ से एक व्यक्ति कमेंट्री करता रहता है। वह बार बार बताता रहता है कि कैसे क्या हो रहा है। वह लोगों को हंसाने की कोशिश करता है, अजीब तरीके से बातों को पेश करके उस मैच को रोमांचक बनाता है। पर सोचो, क्या कमेंट्री करने वाला व्यक्ति जिस टीम को सपोर्ट करता है वह टीम हारने लग जाए तो क्या वह केवल कमेंट्री करने मात्र से उस टीम को जिता सकता है या मैच के परिणाम में बदलाव कर सकता है? सीधा सा जवाब आता है कि नहीं कर सकता। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सफलता प्राप्त करने के लिए मुख्य चीज होती है आपका लक्ष्य, बाकी सब चीजें कमेंट्री हैं। ये लोगों की बातें, आलोचना, आपका डर, ये सब चीजें कमेंट्री बन जाती हैं अगर आप अपना लक्ष्य स्पष्ट कर लेते हैं। और अगर आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो भी ये सब चीजें कमेंट्री हो जाती हैं, क्योंकि आपकी कोई नहीं सुनने वाला कि आप किस वजह से असफल हुए थे। लोग बस सफलता देखते हैं, संघर्ष नहीं देखते। एक अस्पष्ट लक्ष्य वाला व्यक्ति ही बार बार घबराता है और सोचता रहता है कि आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, पूर्व में जाऊं या पश्चिम में जाऊं, यह करियर चुनूं या वह करियर चुनूं, और इस चक्कर में इधर उधर भटकता रहता है और अपनी ऊर्जा को बर्बाद करता रहता है। और एक समय के बाद में उसमें उतनी ऊर्जा भी नहीं बचती कि वह किधर भी जा सके। अगर किसी व्यक्ति को भूख लगी है तो उसे अपनी भूख मिटाने के लिए सबसे पहले तो इस बात का पता होना चाहिए कि भूख मिटाने के लिए खाने की आवश्यकता होती है। अगर एक व्यक्ति को यही नहीं पता कि भूख मिटाने के लिए खाने की आवश्यकता होती है तो वो खाने की तलाश नहीं करेगा। वह सोचता रहेगा कि यह मेरे शरीर में क्या हो रहा है, यह मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, और वह तड़प तड़प के मर जाएगा। हालांकि यह तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। वास्तविक जिंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसे अपनी भूख किस चीज से मिटानी है इस बात का भी पता नहीं रहता हो। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर यह उदाहरण इसीलिए दिया है ताकि आप में जो जो बातें कह रहा हूं उसे गहराई से ले सके, समझ सके। आपके असफल होने में या आपके सफल बनने में आपका स्पष्ट लक्ष्य और आपके उस लक्ष्य को प्राप्त करने की योग्यता सबसे ज्यादा मैटर करती है, और कुछ भी इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लेता है वह व्यक्ति एक तरीके से अपने दिमाग के बंद दरवाजे खोल देता है, और जब वे दरवाजे खुल जाते हैं तो उसके अंदर सकारात्मक विचार आने लगते हैं। वह अपने स्पष्ट लक्ष्य को देख देख कर बार बार अपने दिमाग में यह विचार भरता रहता है कि एक न एक दिन मैं इसे हासिल करके रहूंगा, और ऐसा करने से उसका विश्वास बढ़ता जाता है। और एक व्यक्ति जिसे अपना लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है उसके साथ में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। वह घबराता है, उसका मन पानी की लहरों की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लेते हैं वे एक तरीके से तीर की तरह होते हैं जिसे धनुष से छोड़ा जाता है और वह किसी निश्चित बिंदु पे जाकर लग जाती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट नहीं करते हैं उनकी स्थिति पानी की लहरों की तरह होती है जो बस ऊपर नीचे होती रहती है लेकिन पहुंचती कहीं भी नहीं है। लेखक ब्रायन ट्रेसी अपनी एक किताब में बताते हैं कि एक व्यक्ति में कुछ करने या प्राप्त करने की इतनी जन्मजात संभावनाएं होती हैं कि अगर वह इन संभावनाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो उसे इन पूरी संभावनाओं का इस्तेमाल करने के लिए 100 जन्म लेने पड़ेंगे। बात थोड़ी अजीब लग रही होगी। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा था
तो मुझे भी थोड़ा बहुत अजीब लगा और मुझे भी लगा कि लेखक ने बातों को कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर कह दिया है। लेकिन एक तरीके से लेखक शब्दों के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं वह तो हम समझ सकते हैं। भले ही उन्होंने शब्दों को बड़ा चढ़ाकर बता दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इससे एक बात तो साबित होती है कि एक मनुष्य की बहुत सारी संभावनाएं होती हैं अगर वह कुछ करना चाहे तो। चलो मान लेते हैं कि आपके पास में 100 जन्मों का इस्तेमाल करने जितनी संभावनाएं नहीं है जैसा कि लेखक ने बताया, तो कोई बात नहीं, आपके पास में कम से कम अपने एक जीवन के लिए तो अनंत संभावनाएं हैं ना। इस बात को तो आप मान ही सकते हैं। विचार करो, आपने अपनी अब तक की जिंदगी में क्या क्या प्राप्त किया है, और जब आप यह विचार कर लें तो उन सब चीज़ों को नोट कर लो कि आपने यह चीज़ प्राप्त की है या वह मुकाम हासिल किया है। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने ये जो चीज़ें नोट की, ये आपकी संपूर्ण संभावनाओं का या क्षमताओं का एक छोटा सा हिस्सा है। मतलब अभी बहुत कुछ बचा हुआ है जिसे यदि आप चाहे तो प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि मैं यहां पर यह नहीं कह रहा कि आपके पास में पर्याप्त पैसा होने के बावजूद भी, अपनी जिंदगी से संतुष्ट होने के बावजूद भी आप बेवजह धन इकट्ठा करने में लग जाए या बेकार की सफलताएं इकट्ठा करने में लग जाए, जो वास्तव में दिखती सफलता है लेकिन वो जिंदगी का सुख चैन छीन कर हमें अंत में पता चलता है कि वो तो असफलता थी जिसके लिए हम जिंदगी भर भागे। तो ऐसा मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूं कि यदि आपको अपने पैसे को ऐसे प्रयोग में लेना है कि यह आपको किसी तरह से संतुष्ट करता है तो आप ऐसा कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपके अंदर हीन भावना न आए, हीन भावनाओं को दूर करने के लिए ही यह बात कही गई है। सफलता प्राप्त करने का नियम कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आ रहे हैं, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप कहां जा रहे हैं। हो सकता है कि आपको अपने जन्म से काफी सुविधा नहीं मिली हो जो अन्य व्यक्तियों को मिली, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपके सफल बनने में आपके जन्मजात माहौल की स्थितियां आपको प्रभावित जरूर कर सकती है, लेकिन रोक नहीं सकती। अगर आप रुकना नहीं चाहे तो, अगर आपको पता है कि आपको किस जगह पर जाना है, अर्थात आपका लक्ष्य क्या है, आपको कौन सा मुकाम हासिल करना है, तो फिर ये सब बाकी चीजें कमेंट्री बन जाती हैं। जैसा कि मैंने क्रिकेट मैच का उदाहरण थोड़ी देर पहले दिया था। और आप कहां जाना चाहते हैं, इस बात का फैसला आपके विचारों से होता है। इसका फैसला आपकी खुद की मर्जी से होता है। हालांकि यदि आप अपनी मर्जी से कोई लक्ष्य नहीं चुनते हैं तो जिंदगी आपको किसी भी कटीले रास्ते पर पटक सकती है, लेकिन प्रकृति ने आपको एक ऑप्शन दिया है कि आप अपना लक्ष्य चुन सकते हैं। और अगर आप अपना लक्ष्य नहीं चुनते हैं तो इसमें सिर्फ आपकी गलती है, किसी और की नहीं है। लक्ष्य के पूरे होने की या न होने की संभावनाओं पर विचार बाद में कर लेना, लेकिन सबसे पहले तो लक्ष्य क्लियर होना चाहिए ना। लक्ष्य ही क्लियर नहीं है तो संभावना तो ऐसे ही नष्ट हो जाएगी, और अगर लक्ष्य है तो संभावनाएं तो बनी रहती हैं। अगर एक व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर ले तो उसका मोटिवेशन, उसकी क्षमता और आत्मविश्वास स्वतः ही बढ़ने लग जाते हैं। अगर कोई लेखक जानता है कि उसे किस उपन्यास को पूरा करना है, तो वह अगर रोजाना कुछ शब्द लिखकर भी छोड़ देगा तो एक बात तो निश्चित है कि कभी ना कभी तो उसका उपन्यास पूरा होके रहेगा। लेकिन अगर कोई लेखक है जिसे पता ही नहीं है कि उसे कौन सा उपन्यास लिखना है, वह आज किसी उपन्यास पे काम करता है, कल किसी दूसरे उपन्यास पे काम करने लग जाता है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह पूरी उम्र में भी कोई उपन्यास लिख पाएगा।
हम सब गैस पर रोटियां पकाते हैं। अगर हम रोटी बन जाने को सफलता माने तो वह गैस जो जलकर आग पैदा कर रही है, हम उस चीज को लक्ष्य को प्राप्त करने की धधकती हुई इच्छा मान सकते हैं। कुल मिलाकर अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो आप में मोटिवेशन की हमेशा कमी रहेगी। दिमाग एक तो पहले से ही आलसी होता है और ऊपर से यदि आप अपने आप को यह छूट दे देते हो कि हाँ मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, तो यह तो कहीं भी नहीं जाना चाहेगा। दिमाग तो आपको उसी स्थिति में रखना चाहेगा जैसी स्थिति में आप अभी हो। अपने चारों तरफ देखो, क्या क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें अपने चारों तरफ जो भी दिखाई दे रहा है वह सभी वस्तुएं मानव निर्मित है। किसी मनुष्य ने कभी उन चीजों को बनाने के बारे में विचार किया था कि ऐसी चीजें भी हो सकती हैं? इस बारे में विचार किया था, इस वजह से वो चीजें अस्तित्व में आई है। मनुष्य का दिमाग रचनात्मक होता है। अगर वह अपनी इस रचनात्मक शक्ति का प्रयोग सही दिशा में करे तो वह काफी अद्भुत चीजें बना सकता है। मनुष्य का दिमाग बहुत शक्तिशाली चीज होती है। इस चीज के माध्यम से, इसका प्रयोग करके वह अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में प्रोग्रेस कर सकता है। आप अपने अधिकतर समय किस बारे में सोचते हैं? इसका जवाब जो भी हो, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जिस भी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं या खुद को जैसा महसूस करते हैं, आप वैसा ही बन जाते हैं। आपका जो बाहरी जीवन होता है, बाहरी उपलब्धियां या सफलताएं होती हैं, वो सब आपके आंतरिक जीवन का रिफ्लेक्शन होता है, प्रतिबिंब होता है। कई सफल व्यक्तियों को इकट्ठा करके एक बार उनसे यह सवाल पूछा गया कि आप अधिकतर समय किस बारे में सोचते थे या सोचते हैं, तो उनका एक ही जवाब होता है कि वे जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं वो उस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं या अपने बीते हुए कल में सोचते थे। मैं नहीं कह रहा कि सोचने से कोई दैवीय शक्ति चमत्कार कर देगी और चमत्कार के द्वारा आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। सोचने से आप लक्ष्य की तरफ किस प्रकार आगे बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं, इसका एक पूरा साइंटिफिक कारण होता है। जो लोग अधिकतर समय सोचते हैं कि अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करूं, अरे यार असफल हो गया तो अब कौन सा तरीका आजमाऊं, तो ऐसे व्यक्ति प्रयोग करते करते अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अधिकतर समय इस बात को सोचता है कि मैं इस वजह से सफल नहीं बन पा रहा हूं, यह मेरी असफलता का जिम्मेदार है, मतलब दूसरों को दोष देना और अपने आप को दोष मुक्त बताना, इन सब बातों पर जिन लोगों का ध्यान केंद्रित होता है वे लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते जब तक कि वो अपनी इस आदत को छोड़ नहीं देते। मतलब सुधार जरूरी होता है। सोचो आपके पास में दुनिया की सबसे बेहतरीन कार हो, लेकिन बाहर के वातावरण में बहुत ज्यादा कोहरा हो, धुंध हो, जिसकी वजह से आप बिल्कुल भी देख नहीं पा रहे हो, तो क्या आप अपनी उस गाड़ी की पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर पाएंगे? सीधा सा जवाब है नहीं कर पाएंगे। आप उस गाड़ी की या उस कार की बहुत कम क्षमता का ही इस्तेमाल कर पाएंगे क्योंकि आपको सामने स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा। ठीक वैसे ही यदि आपको अपने लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, आपके विचार और आपकी सोच उस दिशा में केंद्रित नहीं है, तो आप वास्तव में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। असल में आप एक कबूतर की तरह हैं। आप चिट्ठी भेजने वाले कबूतर की तरह हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे चिट्ठी भेजने वाले कबूतर को चाहे किधर भी छोड़ दिया जाए, भले ही उसे एक पिंजरे में बंद करके, उसके ऊपर कंबल डालकर, उसे एक लकड़ी के बॉक्स में बंद करके, उसे एक ट्रक में डालकर फिर किसी भी दिशा में हजारों किलोमीटर लेके चले जाओ और उसे छोड़ दो, लेकिन फिर भी वह अपने ठिकाने पर वापस पहुंच जाएगा। उसका जो लक्ष्य है, गंतव्य है, उस तक वापस पहुंच जाएगा।
ठीक वैसे ही अगर आप अपना लक्ष्य स्पष्ट कर लें तो ऐसा करने से धीरे धीरे आपको मार्गदर्शन मिल जाता है कि आपको आगे क्या करना है। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, कैसे प्राप्त करना है वो बाद में पता चल जाएगा। असल में हमारा दिमाग लक्ष्य प्राप्ति के मामले में उस कबूतर के जैसी क्षमता रखता है जिसे किसी भी दिशा में हजारों मील दूर छोड़ दे पर फिर भी वो अपना ठिकाना ढूंढ ही लेता है। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था, जो कि हमारे दिमाग का एक सिस्टम होता है जो फिल्टर करने का कार्य करता है। मतलब आप इसे जैसी दिशा देते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं, वह उन्हीं प्रकार के विचारों को आपके अंदर आने देता है और उन्हीं विचारों को बार बार साबित करने की कोशिश करता है। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है और आपको अपनी सफलता पर विश्वास नहीं है तो आपका ये सिस्टम आपके अंदर उन्हीं विचारों को बार बार भरेगा या उन्हीं विचारों पे आपका ध्यान लेकर जाएगा जो आपके इस विश्वास को साबित करेंगे। मतलब आपकी असफलता को सही साबित करने के लिए भी आप इस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने विश्वास को सुधार कर सफल बनने के लिए भी आप इस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हथियार तो आपके पास में है, अब इस्तेमाल करना तो आपको ही सीखना होगा। आप अपने दिमाग की इस अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल करके अपने मनचाहे लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको अपने लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो आप इतनी अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल घर जाकर टाइम वेस्ट करने में कर सकते हैं, जैसा कि अधिकतर लोग करते हैं। अधिकतर लोगों को आजकल पता ही नहीं होता कि वे फोन पे स्क्रॉल क्यों कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि वे फोन क्यों चला रहे हैं। भले ही उन्हें मजा नहीं आ रहा होता है लेकिन वो फिर भी स्क्रॉल किए जाते हैं। लेकिन हाँ, एक बात है कि उन्हें फोन छोड़ देने से बेचैनी जरूर होती है। तो यही वाला हिसाब जिंदगी में है कि अधिकतर लोग जानते ही नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए। देख भाई, तुम्हारे दिमाग का लक्ष्य प्राप्त करने का यह जो सिस्टम होता है यह इस बात की फिक्र नहीं करता कि आपके लक्ष्य कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं। यह बस उन्हें पूरा करने में लग जाता है। हालांकि पूरा यह आपके द्वारा ही करवाता है। इसीलिए अपने लक्ष्य को सोच समझकर चुनो और स्पष्ट रखो। अनचाहे लक्ष्य को रखने से अनचाहे परिणाम आएंगे। लेकिन अब सवाल आता है कि लालचंद भाई, तुमने बताया कि हमारा सिस्टम हमारी इतनी ज्यादा मदद करता है, तो फिर तुम मुझे एक बात बताओ कि ये जो दुनिया में इतने सारे असफल लोग घूम रहे हैं, क्या इनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है? जो ये अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, जो इन्हें कुदरत ने उपहार के तौर पे दी है। अगर ये सच में इतना कारगर हैं, तो ये असफल क्यों घूम रहे हैं? तो मेरे दोस्त, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा कि इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। पहला कारण तो यह होता है कि वे जानते ही नहीं है कि लक्ष्य बनाना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे परिवार में पैदा हुआ है जिसके सभी सदस्य बिना किसी खास लक्ष्य के केवल जिंदगी गुजारने पे ध्यान देते हैं, तो ऐसा व्यक्ति कभी नहीं सीख पाता कि लक्ष्य होने से वो क्या क्या हासिल कर सकता है। और एक दिक्कत और है, यदि इन व्यक्तियों को समझाने की कोशिश की जाती है तो अधिकतर व्यक्ति समझने पर ध्यान नहीं देते हैं। लक्ष्य की ताकत को नहीं समझने का दूसरा कारण होता है कि एक व्यक्ति जानता ही नहीं है कि लक्ष्य निर्धारण कैसे किए जाते हैं। आप में से कई व्यक्तियों को लग रहा होगा कि आपका लक्ष्य स्पष्ट है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अपने लक्ष्य को स्पष्ट तौर पे 1 या 2 या 3 लाइनों में व्यक्त करके बताओ, तो आप क्या बताना चाहेंगे, क्या लिखना चाहेंगे? मैं गारंटी देता हूं कि आप में से अधिकतर व्यक्ति कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं बता पाएंगे। आप में से अधिकतर व्यक्ति कहेंगे कि मैं खुश रहना चाहता हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं इस जिंदगी में महान बनना चाहता हूं, बस बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं खुश बनना चाहता हूं या महान बनना चाहता हूं, ये कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है। स्पष्ट लक्ष्य तो ये होता है
कि आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं। स्पष्ट लक्ष्य होते हैं जैसे कि मैं 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं, फिर इससे लोगों की सेवा करके आत्मसंतुष्टि प्राप्त करना चाहता हूं और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए महानता की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं अपने जीवन में यह योगदान देना चाहता हूं, यह प्राप्त करना चाहता हूं, इस तारीख से पहले प्राप्त करना चाहता हूं, मेरे प्राप्त करने की ये योजनाएं हैं, ये सब क्लियर होनी चाहिए। तब जाकर ही आपका लक्ष्य स्पष्ट माना जाएगा। और अगर ये सब चीजें स्पष्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है। असल में वो आपका लक्ष्य है ही नहीं, वो तो आपकी एक फालतू इच्छा है जो प्रत्येक इंसान करता है। सभी व्यक्ति कुछ ना कुछ सपने देखते हैं, लेकिन सपने देखना एक इच्छा हो सकती है, आपका लक्ष्य नहीं हो सकता। वह इच्छा आपका लक्ष्य तभी बनेगी जब आप उसे स्पष्ट तौर पर निर्धारित कर देंगे कि हाँ, यह करना है। तुम्हें नहीं लगता कि हम सफलता की इन सब परिभाषाओं को या इन सब तरीकों को नहीं जान पाए, क्योंकि हमें ये सब बातें हमारी स्कूलों में या कॉलेजों में कभी नहीं पढ़ाई गई, कभी नहीं सिखाई गई। लोगों के लक्ष्य स्पष्ट न करने या निर्धारित न करने की तीसरी वजह होती है असफलता और दूसरों के द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने का डर। कई व्यक्ति असफलता से इतने ज्यादा डरते हैं कि वे अपनी उस असफलता से बचने के लिए अपने लक्ष्य ही नहीं बनाते। वे इस बात से डरते हैं कि यदि वे अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए तो दूसरे लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, उनकी आलोचना करेंगे। जब आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उस पर काम करेंगे तो आपकी असफलता का डर तो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। और यदि आप अपने लक्ष्य को गुप्त रखेंगे तो आपका जो ये डर है, लोगों की आलोचना का डर, यह भी खत्म हो जाएगा। और मान लेते हैं कि सिचुएशन ऐसी है कि आपका लक्ष्य सबको पता है, तो आपको सहन करना सीखना होगा। अगर आप सहना नहीं सीखते तो यह भी आपकी ही गलती है। सन 1979 से सन 1989 के बीच में एक रिसर्च हुई थी जिसमें पता चला कि 13% ग्रेजुएट्स ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को लिखित तौर पर स्पष्ट नहीं रखते हैं और 3% व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को एकदम लिखित तौर पर हर तरीके से स्पष्ट रखते हैं, योजनाओं को स्पष्ट रखते हैं। और 84% व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें अपना लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता। जब उन लोगों को 10 साल के बाद में यानी कि सन 1989 में पता लगाया तो पता चला कि जिन लोगों के लक्ष्य स्पष्ट थे लेकिन लिखित नहीं थे, वो उन लोगों से 2 गुना ज्यादा कमा रहे थे जिन्हें अपने लक्ष्य के बारे में पता ही नहीं था। और वे लोग जिनके लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट थे और लिखित थे, वे उन लोगों से 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे जिनके पास में लक्ष्य थे लेकिन उन्होंने लिखे नहीं थे। मतलब वे 3% आदमी उन 13% आदमियों से 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे और वो 13% आदमी उन 84% आदमियों से 2 गुना कमा रहे थे। इस रिसर्च से लक्ष्य को लिखने की ताकत साबित होती है, उसे स्पष्ट रखने की ताकत साबित होती है। लक्ष्य स्पष्ट ना होने की वजह से ही अधिकतर व्यक्ति 10 से 20 साल नौकरी करने के बावजूद भी ज्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें किस नौकरी में जाना है। वे कैसे भी करके अपना खर्चा चलाने के लिए जोर जबरदस्ती ऑफिस में जाते हैं और घर आ जाते हैं, और इस वजह से वे 20 सालों के बाद में भी
आर्थिक तंगी से जूझते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि सामान पकड़ो और इसे उस व्यक्ति को देकर वापस आओ जो कि उस शहर में रहता है, तो आप उस व्यक्ति से पूछेंगे कि ठीक है, लेकिन पूरा पता तो बताओ, मकान नंबर क्या है, गली नंबर क्या है, कौन से एरिया में रहता है, किस कलर का मकान है, नाम पता क्या है। लेकिन वह व्यक्ति कहता है यह सब मुझे नहीं पता, लेकिन सामान लेकर जाओ और इसे पहुंचा कर आओ। तो ऐसी स्थिति में आप पूरी उम्र लगाकर भी सही पते पे सामान नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन अगर आपको बिल्कुल स्पष्ट पता हो कि किसके पास जाना है, तो आप बड़ी आसानी से वहां पे चले जाएंगे और जल्दी से सामान पहुंचाकर वापस आ जाएंगे। इसी प्रकार जिंदगी में लक्ष्य स्पष्ट होता है तो व्यक्ति उस तक पहुंच जाता है। क्या आपने कभी विचार किया है कि एक आदमी खुश कब होता है? आप में से अधिकतर लोग बता देंगे कि जब हमें कोई मनचाही वस्तु मिल जाती है, मतलब हमारा लक्ष्य मिल जाता है, तो हम खुश हो जाते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यदि आपको पूरी जिंदगी कोई व्यक्ति आपकी मनचाही वस्तु देता रहे, आपको कोई भी संघर्ष न करना पड़े, आपको अपनी तरफ से कोई भी लक्ष्य न बनाना पड़े, तो क्या तब भी आप खुश रहेंगे? तो आप में से अधिकतर लोग जवाब देंगे कि लालचंद भाई, तुम मेरे लिए ऐसी व्यवस्था कर सकते हो तो कर दो, मैं बिल्कुल तैयार हूं और मैं तुम्हें खुश रह के दिखा दूंगा। मैं कहना चाहूंगा, नहीं रह पाओगे दोस्त। खुश रहने की बात तो दूर है, तुम्हारे जिंदा रहने की संभावना ही बहुत कम बच जाएगी। अगर एक आदमी लंबे समय तक अपना कोई लक्ष्य नहीं बनाता है या अपने जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रखता है, तो उसके अंदर यह विचार आने लगता है कि वो फालतू है, उसका जीना बेकार है, और वो सुसाइड करने की सोचता है और अधिकतर करते भी हैं। आपके जीवन का उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई लक्ष्य प्राप्त करना, मतलब जैसे कि सफलता प्राप्त करना या अपने परिवार को हर खुशी प्रदान करना, एक किसान के लिए रोजाना खेत में काम करना। लेकिन मैंने कहा है कि आपका यदि कोई उद्देश्य नहीं हो, आपका कोई भी लक्ष्य ना हो, आपको अपनी जिंदगी का कोई अर्थ ना मिले, तो ऐसी स्थिति में आप आत्महत्या कर लेंगे। मतलब इस बात से साबित होता है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें कुछ चीजें प्राप्त होने से मिलती है, बल्कि खुशी तो वो चीज होती है जब हम खुद संघर्ष करके कुछ प्राप्त करते हैं। आज छोटी सी चीज प्राप्त की, कल उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे करते करते कदम दर कदम बढ़ाते हुए अपने मुकाम पे पहुंचते हैं। तब जाकर ही एक व्यक्ति वास्तव में अंदर से खुशी महसूस करता है। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति को 1 बिलियन की कंपनी बनी बनाई मुफ्त में मिल जाती है क्योंकि उसके पिता बहुत अमीर थे, और एक व्यक्ति है जो बहुत संघर्ष करके इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर देता है। लेकिन जब ये दोनों स्टेज पे खड़े होंगे सबके सामने, तो इनके आत्मविश्वास से ही पता चल जाएगा कि अपनी पिछली जिंदगी में किसने क्या किया है। ऐसे अमीर बाप की औलादें जिन्हें कोई संघर्ष नहीं दिया जाता, ऐसी स्थिति में वो खुद को अजीब अजीब चीजें करके खुश करने की कोशिश करते हैं, और अंत में जब ये चीजें काम करना बंद कर देती हैं, वे लोग भयंकर अपराध की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। मैं सभी अमीर बापों की औलादों के लिए ऐसा नहीं कह रहा, मैं केवल उनके लिए कह रहा हूं जिन्हें कोई भी संघर्ष नहीं मिला, या जिनके माता पिता ने उन्हें हमेशा से कोई संघर्ष दिया ही नहीं और ना वो देना चाहते हैं। अगर एक आदमी को सब कुछ मुफ्त मिल जाए, सभी चीजें मुफ्त में मिल जाए, तो उसे खुशी का स्रोत मिल जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद में वह उन चीजों से बोर होकर अपने दिमाग में ही एक संघर्ष पैदा कर देता है, जिसकी वजह से वो खुश नहीं रह पाता। मतलब संघर्ष तो करना पड़ेगा, बाहर की दुनिया में संघर्ष नहीं है तो अपने दिमाग में करना पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग खुद ही एक संघर्ष पैदा कर देगा। कुल मिलाकर दुख से बचा नहीं जा सकता। जब हम एक गेम खेलते हैं, तो जब हम एक एक स्टेप करते हुए एक एक लेवल पार करते जाते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है। लेकिन सोचो, अगर कोई व्यक्ति हमें गेम खेलने का मौका ही ना दे और सीधा गेम के अंत में पहुंचा दे और रिजल्ट भी दे दे कि जीत गया, तो क्या उस गेम का कोई मतलब रहेगा? और क्या आप इसे गेम खेलना चाहोगे? सीधा सा जवाब आता है, बिल्कुल भी नहीं।
गेम की बात से यहाँ पे साबित हो रहा है कि खुशी कदम दर कदम संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से प्राप्त होती है, या अपनी आदर्श स्थिति या जैसा हम बनना चाहते हैं या होना चाहते हैं वैसा बनने से प्राप्त होती है। आधुनिक समय में जितने लोग बदलते ज़माने से डर रहे हैं, उतना इतिहास में पहले कभी नहीं डरा करते थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से विकास कर रही है। हर क्षेत्र में तेज़ी से परिवर्तन होता जा रहा है, और अगर ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसे क्या करना है, तो वो घबराने लग जाता है और हीन भावना का शिकार हो जाता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति जिसके पास में लक्ष्य होता है, स्पष्ट होता है, उसके पास में एक दिशा होती है कि मुझे इस दिशा में बढ़ना है, इस दिशा में जो परिवर्तन हो रहे हैं मुझे उस हिसाब से खुद में सुधार करना है, बदलाव करना है, लेकिन मुझे यही करना है, तो ऐसे लोगों के अंदर बदलाव की इच्छा पैदा होती है, क्योंकि उन्हें अपनी ज़िंदगी में नियंत्रण महसूस होता है। और उन्हें नियंत्रण इसीलिए महसूस होता है क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है और कैसे जाना है। मुख्य रूप से घबराते वही लोग हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता, या जो अपनी ज़िंदगी का मकसद निश्चित नहीं करते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करो, उसकी योजना बनाओ और उस पर काम शुरू कर दो। और ध्यान से सुनना, लक्ष्य से मेरा मतलब ये नहीं है कि किसी भगवान ने आपका उद्देश्य पहले से ही डिसाइड कर दिया। लक्ष्य आप खुद चुनोगे, प्रैक्टिस आप खुद करोगे, और फिर उसी हिसाब से आपकी ज़िंदगी बनेगी। आपने कभी यह बात सुनी है कि एक इंसान अपने दिमाग की केवल 10% शक्तियों का ही इस्तेमाल करता है? मतलब 90% शक्ति इंसान की वो होती है जिनका वो कभी इस्तेमाल ही नहीं करता। लेकिन शायद ये आंकड़ा सही नहीं है, यह अंदाजे का आंकड़ा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक शोध किया गया, उसमें पता चला कि इंसान अपने दिमाग की 10% शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि केवल 2% शक्ति का ही इस्तेमाल करता है। मतलब 98%, 98% शक्ति छिपी होती है, बक्से में बंद होती है। यह ठीक वैसे ही है कि आपके पिताजी विरासत में आपके लिए 1 करोड़ रुपए छोड़कर चले जाए, लेकिन आप उसमें से केवल 2 लाख रुपयों का ही इस्तेमाल कर पाते हैं। बाकी बचे हुए पैसे आप सिर्फ देख सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तो अजीब बात है ना। और जानते हो, व्यक्ति अपनी उस 98%, 98% शक्ति का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता है? उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि वह अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहता। आदमी जैसा है वैसा ही बना रहना चाहता है। अगर किसी व्यक्ति को उम्र कैद हो जाती है और वह 20-30 साल जेल में गुजार देता है, तो उसके बाद में अगर उसे आज़ाद भी कर दिया जाता है ना, तो वो बाहर नहीं जाना चाहता। अधिकतर मामलों में ऐसा ही होता है, क्योंकि जेल उनका एक कंफर्ट जोन बन जाती है और वे उसे छोड़ना नहीं चाहते। एक बार की बात है, एक अरबपति व्यक्ति से यह सवाल पूछा गया कि आपकी सक्सेस का राज क्या है? क्या आप हमें कुछ बताना चाहेंगे ताकि हम भी उसे अपनाकर अपने जीवन में सफल बन जाए? तो उस अरबपति व्यक्ति ने कहा कि पहली बात तो यह है कि सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। अधिकतर व्यक्ति सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वे जानते ही नहीं हैं कि वे खुद क्या चाहते हैं, और वो किधर भी किसी भी चीज़ के पीछे भागने लग जाते हैं और वे फिर असंतुष्ट जीवन जीते हैं। दूसरी बात, आपको इस बात का पता लगाना चाहिए कि आपको अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या कीमतें चुकानी पड़ेंगी, और फिर आपको वह कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए और चुका देनी चाहिए। यही है सक्सेस का राज। अरबपति व्यक्तियों ने यही जवाब दिया था। मान लेते हैं 2 खाने की होटल है। एक होटल में आपको पहले कीमत देनी पड़ती है और फिर आप भरपेट खाना खा लेते हैं।
और दूसरी होटल में आप पहले ऑर्डर देते हैं, फिर खाना आता है, फिर खाना खाने के बाद में आपको पैसे देने होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सक्सेस एक ऐसी होटल है जिसमें आपको पहले कीमत देनी पड़ती है, उसके बाद ही खाना मिलता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं पहले खाना खा लूँ उसके बाद में कीमत दे दूँगा। सक्सेस कैफेटेरिया है, रेस्टोरेंट नहीं है। आप प्रकृति के नियमों के उलट नहीं चल सकते। आप यह नहीं कह सकते कि मैं बिल्कुल स्वस्थ और फिट हो जाऊं फिर उसके बाद में कसरत करूंगा। आप यह नहीं कह सकते कि पहले मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाए फिर उसके बाद में बिजनेस स्टार्ट करूंगा। हकीकत यह है कि बिजनेस स्टार्ट करोगे तो ही पैसा आएगा। पहले काम करना पड़ता है, इनाम बाद में मिलता है और अक्सर देरी से ही मिलता है। एक महान मोटिवेशनल स्पीकर जिनका नाम था जिग जिगलर, उन्होंने कहा था कि सफलता की लिफ्ट खराब हो गई है लेकिन सीढ़ियां हमेशा चालू हैं, प्रयोग करो। कुल मिलाकर वे भी कहना चाहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको पहले कीमत चुकानी ही पड़ेगी। आपको अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने का दर्द झेलना ही होगा। आप किसी लिफ्ट में बैठकर सफलता तक सीधे नहीं पहुंच सकते। और अगर मान लेते हैं आप कुछ पैतरे अपनाकर, शॉर्टकट तरीका अपनाकर सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि शॉर्टकट वाली सफलता कुछ समय के लिए मजे देती है, लेकिन फिर उसके बाद में इसकी सजा भी बहुत भयंकर देती है। अगर आप एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसे स्पष्ट करें। रोजाना आपको क्या क्या काम करने हैं उनकी लिस्ट बनाएं और फिर एक एक काम को करते जाएं। जब आप लिस्ट को देखेंगे तो आपके अंदर अपने आप ही मोटिवेशन आने लग जाएगा, क्योंकि एक के बाद में एक काम खत्म करना भी तो कदम दर कदम लक्ष्य प्राप्त करना ही है। और यही तो खुशी का राज है। अपने आप से वादा करो कि आप आज से उस कबूतर की तरह बनेंगे जिसे आप उसकी आंखों पे पट्टी बांधकर चाहे किसी भी जगह पे ले जाए, लेकिन वो अपना ठिकाना ढूंढ ही लेगा, सही जगह पे पहुंच ही जाएगा। तो मैंने आपको लक्ष्य स्पष्ट करने के बारे में काफी कुछ बताया और उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं, आपको वो प्रश्न अपने आप से पूछने हैं, आलस नहीं करना, पूछने हैं और उनके जवाब कॉपी में लिखने हैं। आपको यह काम काफी सोच समझकर करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहला प्रश्न, अगर कोई दिव्य शक्ति वाला व्यक्ति आपको यह वरदान दे दे कि आप जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर लेंगे, तो आपके लिए वह सार्थक लक्ष्य क्या होगा? इसका पता करो। मैंने यहाँ पर सार्थक लक्ष्य के लिए कहा है, कुछ भी इलॉजिकल सोचने के लिए नहीं कहा, कुछ भी अतार्किक सोचने के लिए नहीं कहा। क्योंकि कई व्यक्ति कह सकते हैं कि मैं तो पूरी पृथ्वी को अपने कब्जे में करना चाहता हूं। भले ही ऐसा हो सकता है कि आप जिस लक्ष्य को सार्थक मानते हो वह दूसरों के लिए असंभव हो, लेकिन कम से कम उस लक्ष्य पर आपका विश्वास तो होना ही चाहिए। इसका मतलब यह भी नहीं है कि यदि आपको किसी लक्ष्य पर विश्वास नहीं है तो आपको उस लक्ष्य के लिए काम नहीं करना चाहिए। बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति या आपकी स्थिति वाला व्यक्ति, आपके जैसे हालातों वाला व्यक्ति किसी चीज को प्राप्त कर चुका है तो संभावना है इस बात की कि आप भी उसे प्राप्त कर लेंगे। एक नॉर्मल सा लॉजिक प्रयोग करके देखना है। जो लक्ष्य इलोन मस्क के लिए सार्थक है वो आपके लिए सार्थक नहीं है। इलोन मस्क मंगल ग्रह पे जाना चाहता है, मंगल ग्रह पे दुनिया बसाना चाहता है। मैं जानता हूं कि ये आपके लिए असार्थक ही रहेगा, लेकिन ये इलोन मस्क के लिए सार्थक है। यदि आप ऐसा लक्ष्य रखेंगे तो वो इलॉजिकल होगा। इलोन मस्क के लिए ये लक्ष्य इलॉजिकल नहीं है, क्योंकि उसने देखा है अपनी क्षमता को, बढ़ाया है अपनी क्षमता को और काम किया है इतना। तो एक नॉर्मल सा लॉजिक प्रयोग करके देखना है कि सही लक्ष्य बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, सार्थक लक्ष्य बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत से इस बात का पता कर सकता है कि उसका लक्ष्य सही है या नहीं है। दूसरा प्रश्न, ऐसे कौन से कार्य हैं, ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जिन्हें करने से आप खुद को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति समझने लगते हैं, या उन्हें करने से
आपको अपने जीवन के उद्देश्य का एहसास होता है या उन्हें करने से आपको आपकी जिंदगी का अर्थ मिलता है? उनका पता लगाओ। तीसरा प्रश्न, इस बात का पता लगाओ कि आपकी व्यक्तिगत जिंदगी और आपकी व्यवसायिक जिंदगी में आपकी सोच का क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है और उस हिसाब से अपनी सोच को बदलने का प्रयास करो। चौथा प्रश्न, आप ज्यादातर समय किस चीज के बारे में सोचते हैं? आप अपनी मनचाही चीज के बारे में सोचते हैं या अपनी अनचाही वस्तु के बारे में सोचते हैं? पांचवा प्रश्न, आपने अपने लिए जो भी सार्थक लक्ष्य चुना है, आप उसके लिए क्या कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? उस कीमत को लिख दो, क्योंकि बिना कीमत के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। छठा प्रश्न, मैंने अभी ऊपर जो आपसे जो प्रश्न पूछे उसके आधार पे आपको क्या लगता है? आपको कौन सा काम अभी से शुरू कर देना चाहिए या जल्दी से जल्दी शुरू कर देना चाहिए? जो भी हो शुरू कर दो। छोटे से छोटा स्टेप ले लो, लेकिन शुरू कर दो अभी से। 1 घंटे बाद नहीं, 2 घंटे बाद नहीं, कल नहीं, अभी से। अगर 10 सेकंड भी वो काम कर सकते हो तो वो करो, कम से कम शुरुआत तो होगी। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका इस वीडियो के बारे में क्या विचार है। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।